बाबूजी कुछ नहीं करते, बस खाते हैं और सोते हैं। इतनी जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ मेरी? या तो ये घर में रहेंगे या मैं। बेटा, कुछ कहे बिना जा रहा हूँ ताकि कल को तुम्हें पछताना ना पड़े। भोर की पहली किरणें अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी टूटी खाट पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसका नाम हरिराम था। हरिराम कभी गांव के सबसे इज्जतदार मास्टर हुआ करते थे, लेकिन आज अपने ही घर में अतिथि बन गए थे। उनका बेटा मदन शहर से पढ़ लिख कर लौटा था। वहीं उसकी शादी रजनी से हुई थी। रजनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन संस्कारों से थोड़ी दूर थी। शुरू शुरू में सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे रजनी को हर बात से शिकायत होने लगी थी। बाबूजी कुछ नहीं करते, बस खाते हैं और सोते हैं। इतनी जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ मेरी? मदन सुनता रहा और चुप रहा, और धीरे धीरे वो भी रजनी की बातों से सहमत होने लगा। एक दिन रजनी ने साफ कह दिया, या तो ये घर में रहेंगे या मैं। हरिराम खामोश रहे और कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह एक पुरानी चादर, एक जोड़ी कपड़े और एक गीता की छोटी किताब लेकर घर से निकल गए। जाते जाते बस इतना कहा, बेटा, कुछ कहे बिना जा रहा हूँ ताकि कल को तुम्हें पछताना ना पड़े। हरिराम गांव के मंदिर में जाके रहने लगे। वहीं झाड़ू लगाते, पूजा में मदद करते और बदले में 2 वक्त का खाना मिल जाता। धीरे धीरे लोग उन्हें सेवा वाले बाबा कहने लगे। उधर मदन की जिंदगी बदलने लगी। नौकरी गई, पत्नी बीमार पड़ गई, कर्ज बढ़ता चला गया। जो लोग कभी पास बैठते थे, अब नजरें चुराने लगे थे। एक दिन गांव में भारी बारिश आई। पूरा गांव जलमग्न हो गया। मदन का घर भी डूबने लगा। रजनी बिस्तर पर थी। चलने की ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। मदन मदद के लिए भागा। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी मंदिर की ओर से एक नाव आती हुई दिखाई पड़ी। उसमें हरिराम बैठे थे। वे खुद अपने बेटे और बहू को बचाकर मंदिर में ले आए। रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबूजी, हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी आपने हमें बचाया। हरिराम बोले, बेटा, मैं दिया हूँ, जलता हूँ पर बुझता नहीं। तुम्हें कुछ कहे बिना गया था ताकि तुम्हारे दिल में पछतावा पैदा हो, नफरत नहीं। मदन फूट फूट कर रो पड़ा। बाबूजी, हमसे गलती हो गई। आप घर वापस चलिए। आपके बिना ये घर सिर्फ एक मकान है। हरिराम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, घर वो नहीं होता जिसमें सिर्फ लोग रहते हैं। घर वो होता है जहाँ अपनापन बसता है। चलो मिलकर फिर से एक सच्चे घर की नींव रखें। और उस दिन के बाद हरिराम उस टूटी खाट वाले बूढ़े नहीं रहे। वो फिर से परिवार के दीप स्तंभ बन गए। रजनी अब पहले जैसे नहीं रही। वो हर सुबह बाबूजी के लिए चाय बनाती, हर रात हालचाल पूछती। उसने महसूस किया कि संस्कार कभी पुराने नहीं होते,
बल्कि वही सबसे मजबूत नींव होते हैं जिस पर पूरा घर टिका होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बुजुर्गों को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि उनकी छाया में ही असली सुकून मिलता है।